सर पिछले 15 दिन से लगभग यहाँ पर लाइट नहीं है और हमने एमपी में भी गए थे, वहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई है। अब यहाँ पर बत्ती गुल जैसी स्थिति बन चुकी है कि जब बत्ती गुल ही हो चुकी है तो अब हो सकता है कि भविष्य की भी बत्ती गुल हो जाए। यहाँ पर पानी की समस्या आ रही है, बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंटर वगैरह निकालने में हमको आ रही है। और आज हम यहाँ के देखेंगे कि इस संस्थान के द्वारा किस प्रकार झंडे गाड़े जाते हैं और इस संस्था में क्या कैसा पढ़ाया जाता है। अरे ना हम बोर्ड पर समझा पा रहे हैं, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, तो शाम को भी फिर अंधेरा हो जाता है, फिर हमको बाहर से ही जाना पड़ता है, फोटोकॉपी कराना है, अगर बच्चों को समझाना है तो सब डिले चल रहा है काम। डिपार्टमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, संबंधित बक्सवा के तहसीलदार भरत पांडे को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर प्रशिक्षुओं के साथ ये समस्या है तो काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे हैं पर उसका अभी तक हमको डीपी वगैरह कुछ भी अभी मिला नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं कि अभी शासन हमारी ओर से डीपी प्रदान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। मैं प्रिंस तिवारी और मैं इस वक्त आया हूँ बक्सवा के शासकीय ITI कॉलेज में। और ये जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है बक्सवा का, ये बक्सवा के दमोह रोड स्थित है। दमोह रोड स्थित इस प्रशिक्षण संस्थान में जो बक्सवा के साथ ही अन्य आसपास के क्षेत्रों से, यहाँ तक कि दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले के भी प्रशिक्षु या विद्यार्थी यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी है कौशलम बिलम, यानी कि आप अगर आपके पास स्किल है तो आप जाके कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप स्किल वाले हैं, आपके पास स्किल है तो आप किसी भी क्षेत्र में झंडे गाड़ सकते हैं। और आज हम यहाँ के देखेंगे कि इस संस्थान के द्वारा किस प्रकार झंडे गाड़े जाते हैं और इस संस्था में क्या कैसा पढ़ाया जाता है। ये जो ITI संस्था है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कमरे बने हुए हैं और जगह जगह पर आप देखेंगे तो हम प्रवेश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये संस्था का कमरा है जहाँ पर प्रशिक्षु जो है इन चेयरों पर बैठकर जो है अध्ययन करते हैं। और इस साइड आप देखेंगे कि पीछे साइड ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और इसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षुओं को, ITI के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाता है। और इस ITI के बारे में एक विशेष बात ये है कि ये जो ITI है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी प्रशिक्षु या विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। और जो उनके ट्रेनिंग करवाने वाले मास्टर्स होते हैं, वो मास्टर्स ने इलेक्ट्रीशियन के बारे में संपूर्ण डिटेल से अवगत करवाते हैं। इलेक्ट्रीशियन के छोटी से चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी युक्तियों के बारे में, यंत्रों के बारे में अध्ययन कराया जाता है। और चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे वायर हो, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि टेस्टर से किस प्रकार हम जो करंट का पता करते हैं, टेस्टर से लेके बड़े बड़े जो यंत्र टेस्टर से लेके ट्रांसफार्मर तक के युक्तियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान इस संस्था के माध्यम से करवाया जाता है। लेकिन जब हम कमरे में प्रवेश करे थे तो आपने देखा होगा कि कमरा जो है वो लाइट विहीन है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कराने वाली ये जो संस्था है ये लाइट से ही विहीन है। अब जब यहाँ संस्था में ही लाइट नहीं है तो कैसे यहाँ पर विद्यार्थियों को लाइट के बारे में या बिजली के बारे में, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के जो युक्तियाँ होती हैं, जो यंत्र होते हैं, उनके बारे में वो अवगत हो पाएंगे। अब इस बारे में आपको सामान्य सी जानकारी हम आपको देते हैं कि ये जो संस्था है, ये संस्था का कार्यालय है। और कार्यालय में हम जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कारण है, कब से यहाँ पर लाइट बिगड़ी हुई है, कब से यहाँ पर संस्था की ये समस्या बनी हुई है, जिससे विद्यार्थियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को भी समस्या हो रही है। सामने कर्मचारी बैठे हुए हैं, जानेंगे कि उनका क्या पद है और कब से ये समस्या है। तो सर, क्या नाम है आपका? अरुण पाटीदार। किस पद पर हैं आप? सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट पर है। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर जो संस्था है, संस्था में लाइट नहीं है, तो ऐसे में कैसे विद्यार्थियों को जो है अध्ययन हो पा रहा है? सर पिछले 15 दिन से लगभग यहाँ पर लाइट नहीं है और हमने एमपी में भी गए थे, वहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई है। यहाँ पर पानी की समस्या आ रही है, बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंटर वगैरह निकालने में हमको आ रही है, पर हम कर रहे हैं एडजस्ट, क्योंकि क्या है कि हमको बाहर से ही जाना पड़ता है, फोटोकॉपी कराना है, अगर बच्चों को समझाना है तो सब डिले चल रहा है काम। तो काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे हैं पर उसका अभी तक हमको डीपी वगैरह कुछ भी अभी मिला नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं कि अभी शासन हमारी ओर से डीपी प्रदान करेगी। संस्था जो है वो अपने नगर का मुख्य या बस स्टैंड है,
वहाँ से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जी। तो ऐसे में अगर आपको एक फोटोकॉपी भी करवानी है तो आपको डेली हमको 3 किलोमीटर जाना करना होगा। जी जी तो ऐसे में आपको छोटी सी जानकारी अगर प्रिंट निकालनी है तो आपको भारी परेशानी होती होगी। बिल्कुल और इसके अलावा भी जब किसी भी प्रशिक्षु को या ट्रेनी को आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से युक्तियों के बारे में अवगत कराते हैं या किसी भी कंसेप्ट या थ्योरी के बारे में अवगत कराते हैं तो आपको कितनी परेशानी का सामना बिल्कुल करना होगा? पूरी तरह से अभी बिजली ठप है यहाँ पर, तो बच्चों को पढ़ाने में पूरी प्रॉब्लम आ रही है। ना हम बोर्ड पर समझा पा रहे हैं, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, तो शाम को भी फिर अंधेरा हो जाता है, फिर एक 5 बजे बाद जो है अब ठंड के टाइम में, तो काफ़ी परेशानी आ रही है हमको बच्चों को पढ़ाने में। आईटीआई जो है, आईटीआई में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का होता है। और जब इलेक्ट्रिशियन की ये जो ट्रेड वाली आईटीआई है, संस्था है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो पूरी व्यवस्थाएं ठप है। ऐसे में तो विद्यार्थियों को पढ़ाना तो एक सामान्य सी बात है कि शून्य के बराबर हो गई है स्थिति। ऐसा है बिल्कुल जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाने में पूरी प्रॉब्लम आ रही है और कुछ भी अभी समझा नहीं पा रहे हैं हम बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकल का पूरा काम होता है। प्रैक्टिकल ही अगर नहीं हो पाएगा तो पढ़ाने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं कोई निकलता। आवेदन वगैरह आप दिखा सकते हैं? आवेदन हमने दिया हुआ है, अभी एमपी में गए थे हम, तो 20 तारीख को हमने वहाँ पर सर को दिया हुआ है। उन्होंने बोला था कि हम कराते हैं व्यवस्था, पर अभी तक जो है 6 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अच्छा, एग्जाम कब है? एग्जाम के बारे में एग्जाम अभी हमारा टेस्ट है 29 तारीख को। अब हमको हाँ बच्चों को दिखाना भी है और सब प्रिंटर वगैरह निकालना है, पर उसका भी कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो देखते हैं फिर क्या करते हैं तब तक। जिम्मेदारों द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी जी बिल्कुल, हम अभी चले गए थे पर कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो ये थे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के ऑपरेटर और क्लर्क बोल सकते हैं। तो इन्होंने हमें जानकारी दी कि इन्होंने द्वारा आधिकारिक रूप से एमपीईबी के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अवगत कराया गया है, और इसके साथ ही इन्होंने एक रिटन में 20 तारीख को आवेदन भी दिया है और उन्होंने अपनी समस्या को बताया है कि बीते 16 दिन होने को है, करीब आज 16वां दिन है, तो 16 दिन होने को है और यहाँ पर स्थिति एकदम बदहाल हो चुकी है। अब आप ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में जो प्रैक्टिकल करने वाले विद्यार्थी हैं वो अगर इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई ही नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज जब यहाँ के कोई प्रशिक्षु होंगे वो कल के हो सकते हैं कि विद्युत विभाग के कर्मचारी हों या विद्युत विभागों में सेवाएं दे रहे हों। हो सकता है कि कोई आगे चल के इलेक्ट्रिशियन बन जाए, हो सकता है कोई लाइनमैन बन जाए, हो सकता है कि कोई जेई भी बन जाए, जूनियर इंजीनियर भी बन जाए, ओआईसी बन जाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। संबंधित बक्सवा के तहसीलदार भरत पांडे को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर प्रशिक्षुओं के साथ ये समस्या है, प्रशिक्षुओं को इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक प्रैक्टिकल है वही नहीं वो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ पर है ही नहीं। तो अगर इस ओर अगर जिम्मेदार ध्यान नहीं देंगे तो व्यवस्थाएं एकदम बदहाल हो जाएंगी और ये हमारा भविष्य इससे बिगड़ता है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी की गैर जिम्मेदारी से ही भविष्य बिगड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही आगे जाके कई आज की समस्याएं हैं, जो आधुनिक युग का जो समय है उसमें कई चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पर बत्ती गुल जैसी स्थिति बन चुकी है कि जब बत्ती गुल ही हो चुकी है तो अब हो सकता है कि भविष्य की भी बत्ती गुल हो जाए, या हो सकता है कि यहाँ से फिर जो जाने वाले प्रशिक्षु हैं वो हो सकता है कि 15 दिन में जो उन्हें अमूल्य ज्ञान मिलना था वो उस अमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएँ, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी वो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दे जो एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस ओर हम बनी रहेंगे और बताएंगे आपको कि अब 16 दिन के बाद और कितने दिन लगेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी से यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो चेंज करवाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो 29 या 29 तारीख को जो यहाँ पर प्रैक्टिकल है, जो मासिक प्रैक्टिकल है, उसमें बच्चों को बिजली ही ना हो और वो ना प्रैक्टिकल दे पाएँ। जो उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है हर महीने वो प्रैक्टिकल टेस्ट ही ना दे पाएँ, या बोल सकते हैं कि वो अपने टेस्ट से वंचित हो जाए। तो इस ओर जिम्मेदारों को भी ध्यान देना चाहिए, जो शीर्ष अधिकारी है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो प्रयास करें कि जितने जल्द से जल्द हो सके, और संभवतः होना तो ये भी चाहिए कि एक दिन के भीतर यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए और यहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरती हैं। धन्यवाद।